हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 2। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वह टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 1 के ही मॉडल 2 के ही 6 वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। दिस वीडियो वाज बीन अपलोडेड ऑन 23rd ऑफ सितंबर। ओके, एक 23 सितंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। एक 23 दिसंबर तक ये स्टॉक एक वैलिड डेट रहेगा। एक 3 महीने की ड्यूरेशन में स्टॉक एक जरूर टारगेट सक्सेस देगा। एंड वी आर गोइंग टू लुक आउट कि ये कितने दिनों में एक स्टॉक ने टारगेट सक्सेस दिया, कितना रिटर्न्स दिया, एंड एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिटर्न हमने कमाया है। लेट्स वॉच आउट। ओके, तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि एक 23 सितंबर के दिन, ओके, दिस वाज द वीकली कैंडल हियर, जो एक इसी वीकली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे एक स्टॉक सजेस्ट किया था। एज वी ऑल नो कि एक वीकली टाइम फ्रेम में जब भी हम एक कैंडल देखते हैं, व्हाटएवर द डेट हैज बीन सजेस्टेड हियर, दैट इज ऑन द स्टार्ट डेट ऑफ द वीक। ओके, एक मंडे जो एक स्टार्ट डेट होता है एक मंडे के दिन, उसी के ही एक डेट को एक आप देख सकते हैं, उसी डेट को रेफरेंस देते हुए एक वीक जरूर एक डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। ओके, एंड एज वी कैन सी हियर 25th ऑफ सितंबर, जरूर एक 23 सितंबर को एक सैटरडे के दिन ये वीडियो अपलोड किया था। एंड दिस वाज द वीक हियर। ओके, एंड इसी एक वीकली एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक सजेस्ट किया था। एक टेक्निकल फॉर्म उस वक्त पे ये दिया था कि कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 9 से 10% का डाउनफॉल इस स्टॉक ने दिया था। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर, एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही ये स्टॉक डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड यही पे आप देख सकते हैं कि एक लोअर लेवल से स्टॉक ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया था एंड एक अपट्रेंड में जाने की कोशिश में था। एंड दैट वाज द एक रीजन था, वही है कि एक नियरेस्ट टारगेट जरूर स्टॉक एक्वायर करेगा। ये जो एक ग्रीन लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, वो एक नियरेस्ट टारगेट है स्टॉक का। एक 18 to 19% जरूर एक इन्वेस्टमेंट गेन सजेस्ट किया था। एंड एक आप देख सकते हो कि इन द स्पैन ऑफ 10 वीक्स, ओके, इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2.5 months, एक 10 वीक्स के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक टारगेट अचीवमेंट दिया है। एक 19 से 20% का एक रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिया है। द स्टॉक हैज नॉट इवन गिवन अ हाई, मतलब एक आप देख सकते हो कि एक नॉट ओनली एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, बट एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक ने एक अच्छी वैल्यू बनाई है। 440 का एक टारगेट बताया था स्टॉक के लिए। एंड वी आर गोइंग टू लुक राइट नाउ कि कितना रिटर्न एक्चुअली स्टॉक ने दिया है। एंड एक हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे अभी प्रीवियस वीकली कैंडल के हिसाब से, तो एक 11 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक 27 to 28% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 18 से 19, एक 20% के आसपास एक इन्वेस्टमेंट गेन सजेस्ट किया था। बट एज यू कैन लुक आउट हियर, एक 27 से 28% का, मतलब एक इन्वेस्टमेंट के ही हिसाब से अगर बात की जाए तो ₹1,00,000 आप यहाँ पे ₹1,00,000 आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे स्टॉक में, तो एक कंपेरिजन टू दैट एक 27 to 28,000 का यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल जाता है स्टॉक में इन जस्ट स्पैन ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। एक लेस देन 3 मंथ्स के ही ड्यूरेशन में आपको इस स्टॉक में एक 27 से 28%, यानी कि एक 27 to 28,000 इन्वेस्टमेंट गेन मिल जाता ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,00,000 इनटू द स्टॉक। ओके, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये एक एग्जांपल दिया है इन्वेस्टमेंट गेन का, बट एक 27 to 28% यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। आप देख सकते हो कि जब ये स्टॉक ने टारगेट हिट किया है, उसके पहले ही एक महीने से ही स्टॉक एक मोमेंटम में था। एक पूरी एक नवंबर महीने के लिए आप देख सकते हो, फॉर द होल नवंबर मंथ स्टॉक वाज इन द बुलिश रैली। ओके, आप देख सकते हो फर्स्ट वीक में एक अच्छा मोमेंटम दिया एंड एक यही एक मोमेंटम बरकरार रखते हुए टारगेट सक्सेस देते हुए उसी के ऊपर एक अच्छा वैल्यू स्टॉक ने बनाया। ओके, एंड दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ अ टारगेट सक्सेस कि किस बेसिस पे हम एक टेक्निकल फॉर्मेट में स्टॉक सजेस्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली द कैंडल पैटर्न्स डू वर्क। ओके, जरूर एक कॉम्प्लिकेशन रहते हैं टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज, टू आइडेंटिफाई, टू इम्प्लीमेंट इट, बट डेफिनेटली इट गिव्स अ टारगेट सक्सेस। ओके, एंड बात करेंगे हम उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। डेफिनेटली एक फाइनेंस सेक्टर एज वेल एज एक आप देख सकते हो कि एक फार्मा सेक्टर भी एक अच्छे मोमेंटम में है। एंड वी आर गोइंग टू बेनिफिट लॉट इनटू द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से भी अच्छा मोमेंटम होने वाला है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दोज 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक कंटिन्यूस अपसाइड रैली में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक अच्छे मोमेंटम के साथ ही एक हायर वैल्यू एक स्टॉक ने बनाया था। एंड इसके बाद आप देख सकते हो इन द वीक ऑफ सितंबर 2023, फर्स्ट ऑफ वीक 2023 में, सितंबर के एक फर्स्ट वीक में ही एक 860 का एक अच्छा वैल्यू स्टॉक ने बनाया। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक लोएस्ट वैल्यू बनाया, एक 670 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया। एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हो कि एक 200 पॉइंट का एक डाउनवर्ड रैली स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली इसके बाद आप देख सकते हो इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एक जो कंटिन्यूअस डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था उसी को एक 30 to 40% रिकवरी यहाँ पे दी थी। एंड एक रिट्रेसमेंट जरूरी लिया, एक स्टॉक ने 60 to 70% की यहाँ पे एक रिकवरी ली है। एंड इन दिस वीक इटसेल्फ आप देख सकते हैं कि एक लोअर लेवल से एक जरूर एक रिजेक्शन स्टॉक ने लिया है। ओके, एक 681 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही वहीं से एक बाइंग प्राइस या फिर एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। जरूर एक हायर मोमेंटम या फिर एक हायर नजदीकी टारगेट के आसपास
पर जरूर जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली एक प्रीवियस ग्राफ आप देखेंगे स्टॉक का, तो यहाँ पे एक स्टॉक ने जरूर एक प्रॉमिसिंग रिटर्न्स दिए हैं, एक अच्छे वैल्यू के साथ, एक हायर रिटर्न के साथ, एक हायर टारगेट के साथ ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट जो स्टॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, एंड एक 825 का आप जरूर ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यही एक वैल्यू के आसपास जरूर एक हायर लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है, एंड दैट वाज द रीजन एक दिस विल बी अ गुड प्रॉमिसिंग टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 17 से 18% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 17 to 18% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 702 फॉर द टारगेट ऑफ 825। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक नियर एज जो बाउंस बैक स्टॉक ने दिया था इस लेवल के आसपास 670 की वैल्यू के आसपास, इसी को एक आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, द रीजन इज लाइक जैसे कि आपने अभी यहां पे देखा है कि यही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक ने दिया, बट जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया था स्टॉक ने, डेफिनेटली एक अच्छे एक वन साइड रैली में ही स्टॉक ट्रेड किया है। एंड यही एक टारगेट जरूर स्टॉक ने बनाए जो आज हमने सजेशन दिया है। एंड प्रीवियसली अगर आप देखेंगे कि इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक ने हायर वैल्यू बनाते ही रिजेक्शन दिया है, एंड इसी वैल्यू को ब्रेकआउट देते ही एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे अभी एक रिसेंटली स्टॉक ने वर्कआउट किया है, एंड इसी के लेवल से ही बाउंस बैक दिया है। सो डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली रिकमेंड stop loss, or you can say a support zone of 670 if they want to trade into this stock in the form of stock future trading for the target of 825। okay, so ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक इसी हाइज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक अच्छे वॉलेटिलिटी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक टेक्निकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड जरूर स्टॉक बना रहा था, एक हायर लो जरूर ये स्टॉक बना रहा था। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि हायर वैल्यू ही स्टॉक बनाते जा रहा है, एक स्लो एंड स्टेडी जरूर एक नजदीकी टारगेट स्टॉक एक्वायर कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक हायर एक ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने वैल्यू क्रिएट किया है, इसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक नया हाई बना सकता है, एक नया वैल्यू एक स्टॉक जरूर क्रिएट कर सकता है। अगले 2 से 3 महीने के लिए वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट इन दिस स्टॉक, बट एक नजदीकी टारगेट आप एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक का तो एक डेफिनेटली 900 के वैल्यू के आसपास आप एक नया टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक एक डेफिनेटली इसी एक टारगेट के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा। एंड बात करेंगे अब एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 19 से 20% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 18 to 19% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 758 फॉर द टारगेट ऑफ 900। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपको एक यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन में स्टॉक गया था, इसी एक वैल्यू को, एक लोएस्ट वैल्यू को आप एक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो 696 के वैल्यू को। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू को एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे एक स्टॉक ने एक जो रिएक्शन दिया है, आप देख सकते हैं कि हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने, एक आप देख सकते हैं कि 4 to 5 टाइम्स इस लेवल से जरूर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। एंड जैसे कि स्टॉक ने अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, तो एक इसी एक सपोर्ट के ही आसपास स्टॉक आके एक इसी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जरूर एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, एक नेगेटिव ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश में था, बट इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ एक आप लोअर लेवल से आप देख सकते हो कि अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड फिर से इसी वैल्यू के ऊपर ही 2 हफ्तों में फिर से एक इसी वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड किया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट, or you can say recommend a support zone of 696 if they want to trade into this stock in the form of stock future trading for the target of 900। okay, so ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है टेक महिंद्रा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक इसी हफ्ते में एक अच्छी एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, एक 7% के आसपास एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर कि एक जो यहाँ पे एक जो बड़ा सा डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, ओके, एक अच्छा वैल्यू स्टॉक ने बना है, एक 1818 का एक अच्छा वैल्यू स्टॉक, एक 1838, ओके, एक 1838 का एक अच्छा एक हायर वैल्यू बनाते ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया है। एंड एक जो टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है, इसी के एक नियर अबाउट
45 to 48% रिकवरी स्टॉक ने दी है, नियर अबाउट 50% के आसपास एक रिकवरी, एक डाउनफॉल का जरूर दिया है एक स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट जो स्टॉक एक्वायर कर सकता है। एंड एक टारगेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, इसी एक को एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट जरूर आप कह सकते हो कि एक रिवर्सल जरूर देने की कोशिश में था, एक जो डाउन ट्रेंड था उसको एक ब्रेक करके अप ट्रेंड में जाने की कोशिश में था, बट एक इसी लेवल के आसपास आते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल से रिजेक्शन दिया है। एंड डेफिनेटली दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। एक 1575 से 1580 का एक नजदीकी टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एक आप देखेंगे कि एक इसी वैल्यू के आसपास एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक रिजेक्शन जरूर दिया है स्टॉक ने, एक स्पाइक जरूर दिया था स्टॉक ने एक 2 महीने के लिए जरूर इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड किया था, बट डेफिनेटली इट डिडंट सस्टेन एंड इट गिव गुड डाउन ट्रेंड। एंड एक स्टॉक एक जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 20 से 21% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 20 to 21% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1306 फॉर द टारगेट ऑफ 1580। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक अभी एक जो रिसेंट यहाँ पे एक रिवर्स स्टॉक ने दिया है 1100 के आसपास, जरूर इसी लेवल को आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो इसी एक हायर वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए इसी के आसपास ही ट्रेड किया है। एंड जस्ट लाइक कि इसी लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पे एक जैसे ही ब्रेकआउट दिया था कि वही एक स्टॉक ने एक वही एक लेवल ने अच्छा एक सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट किया, एक स्टॉक को अच्छा सपोर्ट दे के एक इसी के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसी के आसपास आते ही जरूर एक रिवर्सल दे रहा है इसी रेंज से एंड इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली recommend a stop loss or you can say a support zone of 1100 into this stock if they want to trade into the stock futures trading for the target of 1580। ओके, तो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक इज अ गुड पोटेंशियल, एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में एंड एक अच्छे पोटेंशियल के साथ जरूर एक आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं स्टॉक में। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं स्टिल द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन, बट यू कांट से एग्जैक्टली एज अ कंसोलिडेशन क्योंकि एक हायर लो जरूर स्टॉक बना रहा है, एक नजदीकी एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश में है एंड एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में स्टॉक एक इसी एक हाइज एंड लोज में ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल हैव अ गुड पोटेंशियल, एक अच्छे एक रिटर्न के साथ जरूर आप एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स वॉच व्हाट द नियरेस्ट टारगेट इज। ओके, एक नजदीकी टारगेट क्या रहेगा स्टॉक के लिए अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इसी रेंज में एक बिफोर गिविंग वन साइड एक अप साइड एक कंटिन्यूस रैली देने से पहले यहाँ पे एक स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसी एक वैल्यू के आसपास एक अच्छा हायर वैल्यू बनाते ही रिजेक्शन दे रहा है एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, एक इसी लेवल को आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी लेवल को एक बहुत बार एक स्टॉक ने एक सपोर्ट एक रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस के तौर पे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल के आसपास आते ही रिजेक्शन दिया था इस स्टॉक ने, एक अच्छा डाउनफॉल देने के बाद फिर से यही एक टारगेट एक्वायर किया, इसी लेवल के आसपास एक मोमेंटम गेन किया, एक लोअर वैल्यू बनाते ही एक सपोर्ट के आसपास वर्कआउट करते ही फिर से एक अच्छा वैल्यू स्टॉक ने बनाया। तो डेफिनेटली दिस स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एक इसी रेंज के आसपास जरूर ये स्टॉक नजदीकी टारगेट एक्वायर कर सकता है। एक बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 20 to 21% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 20 to 21% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 232 फॉर द टारगेट ऑफ 283। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने जो एक बनाया मल्टीपल टाइम्स एक 210 के आसपास ही एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने प्रीवियसली भी एक सपोर्ट के तौर पे अच्छा एक वर्कआउट देके एक रिवर्सल जरूर दिया है। डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने देने की कोशिश में था, बट एक रिवर्सल लेके फिर से इसी वैल्यू के ऊपर ही स्टॉक ने ट्रेडिंग दिया है, इसी वैल्यू के आसपास ही एक लोअर वैल्यू बनाते ही इसी के ऊपर एक रिजेक्शन स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली this stock will have a good support zone at 210 and एक stock future trading के हिसाब से अगर बात की जाए तो they can definitely recommend a support zone of 210 if they want to trade into the stock in the form of stock future trading for the target of 283। okay, so ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज ये रहा हमारा आज का स्टॉक नंबर 1 जो है डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड। इट इज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूटर, एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है एक फार्मा सेक्टर में, एक अच्छे मोमेंटम के साथ जरूर ये स्टॉक ट्रेड करता है। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर एक पिछले एक फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ एक मार्च के महीने से ही आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था एक जरूर आप देख सकते हैं कि रिवर्सल दिया है
ओके। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2023 एक जो अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड करा है, एक जो कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है, डेफिनेटली इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ रिकवरी। आप जैसे देख सकते हो कि एक जो टोटल डाउनफॉल है स्टॉक का, एक आप देख सकते हो एक 30% के आसपास जरूर स्टॉक ने रिकवरी दी है। एंड एक जरूर एक रिट्रेसमेंट बहुत बार स्टॉक देने की कोशिश में था बिफोर गिविंग डाउनफॉल, बट डेफिनेटली इट हैज गिवन अ रिजेक्शन। एक मल्टीपल टाइम्स एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया है एंड इट इज गिवन अ गुड डिस्काउंटेड वैल्यू। अभी एक स्टॉक है 3697 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एंड एक आप देखेंगे एक वीकली फॉर्म एक जो कैंडल फॉर्म किया है स्टॉक ने, एक हैमर कैंडल जरूर बनाया है स्टॉक ने एंड एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है स्टॉक। अभी बात करेंगे अभी एक टारगेट के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक हायर लेवल से रिजेक्शन दिया है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी लेवल के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक नजदीकी टारगेट जरूर इसी लेवल के आसपास रहेगा। एंड बात करेंगे अभी टारगेट के हिसाब से, तो एक 4625 का एक नजदीकी टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक डेफिनेटली एक इसी टारगेट के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा, 2 से 3 महीने के लिए इसी लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा स्टॉक। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 24 to 25% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 24 to 25% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3697 फॉर द टारगेट ऑफ 4625। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक 3297, ओके, एक 3300 के आसपास एक लोअर वैल्यू जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एक इसी सपोर्ट के आसपास आप देख सकते हो कि एक लोअर वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था, एक 14 to 15% का एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट को ब्रेकआउट देते ही एक मोमेंटम रिगेन ही किया है स्टॉक ने। एक इंस्टेंटली आप देख सकते हो एक न्यूट्रल कैंडल में ही स्टॉक ने एक अच्छे कैंडल बनाए थे एंड डेफिनेटली एक बाउंस बैक जो स्टॉक ने दिया एंड इसी के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ गुड सपोर्ट जोन एट 3297। एक 3300 का जरूर आप एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 4625। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी हैज गिवन अ गुड रिकवरी, एक अच्छे टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक जरूर एक टारगेट सजेशन था मॉडल 2 में, एक हमने जरूर सजेशन दिया था कि एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ओके एक नजदीकी टारगेट स्टॉक एक्वायर करेगा। एक 21,000 का एक टारगेट एक्सपेक्ट किया था निफ्टी के लिए एंड द बैंक निफ्टी वाज बीन रिकमेंडेड फॉर द टारगेट ऑफ 50,000 एंड एक इसी के आसपास ये स्टॉक इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्या बैंक निफ्टी एक 50,000 का एक टारगेट एक्वायर कर पाएगा? विल इट गिव अ हायर वैल्यू ऑफ हायर वैल्यू नियर 50,000 और एक रिजेक्शन दे के एक नजदीकी अभी जो एक नजदीकी ट्रेड वैल्यू है इसी के आसपास एक रिजेक्शन दे के एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।